तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में से उषा पब्लिकेशन की बुक का। क्वेश्चन नंबर है 30। ए बी सी है पार्टनर, 3:1 की उनकी रेशो दी हुई है, बैलेंस शीट हमें गिवन है और बी हो रहा है रिटायर और 4 नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं। बोला है प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट। जनरल एंट्रीज भी डालनी है, लेजर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो मीन्स कैपिटल अकाउंट तो इसमें बनाना ही पड़ेगा फिर। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे जर्नल एंट्रीज। सबसे पहली टर्म है हमारे पास बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 7,000। अब बिल्डिंग क्या हो रही है, इनक्रीज हो रही है। इनक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को हम करते हैं डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो लिखिए जनरल एंट्री फर्स्ट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने अमाउंट से हो रही है अप्रिशिएट, 7,000 से। तो 7,000 अमाउंट आ जाएगा और नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू मेक एट 5% ऑन डेटर। प्रोविजन क्रिएट करनी है 5% की। तो प्रोविजन क्रिएट होगी क्रेडिट होकर और रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है डेबिट। डेटर्स है हमारे पास 8,000 के। तो चलिए फिर इसकी जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बन जाएगी जनरल एंट्री। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5% कर दीजिए तो ये निकला 400। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रोविजन मेड ऑन डेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 18,000। अब 18,000 फर्म की गुडविल की वैल्यू दी हुई है। इसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। मींस जितना भी शेयर बनता है रिटायरिंग पार्टनर का उसको देंगे और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है और गेन कर रहे हैं वो बेयर करेंगे उतना शेयर। ठीक है, तो इसकी भी जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आएगी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर स्ट्राइक आउट करने के बाद वो ही हमारी गेनिंग रेशो बन जाएगी। ठीक है, इसकी जनरल रिकॉर्ड करने से पहले अब रीवैल्यूएशन के हम प्रॉफिट और लॉस की जनरल रिकॉर्ड कर लेते हैं बिकॉज वो और कुछ भी नहीं है जो रीवैल्यूएशन में जाना है। तो सिंपली प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड कर लीजिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है 7,000 से और डेबिट हो रहा है 400 से। तो हमारा 6,600 बैलेंस निकला है डेबिट साइड। मींस ये क्या निकला है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट पार्टनर से कैपिटल अकाउंट का होता है क्रेडिट। ठीक है, रीवैल्यूएशन की तो डेबिट साइड है तो रीवैल्यूएशन तो होगा डेबिट। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी revaluation account debit to A is a capital account, to B is a capital account, to C is a capital account। ठीक है, प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पर 6,600। ए का शेयर आ जाएगा 6,600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय करेंगे हम 6 तो ये निकल जाएगा 3,300। ये ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग ऑल पार्टनर्स। ठीक है, बी का शेयर आ जाएगा हमारा 6,600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कर देंगे 6 तो ये निकला 2,200। ओके, और सी का आ जाएगा हमारे पास 6,600 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय करेंगे 6 तो ये निकला 1,100। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए अब हम जनरल एंट्री डाल लेते हैं गुडविल वाली। ठीक है, गुडविल में हमने क्या किया है, जस्ट स्ट्राइक आउट किया है तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो आ गया है। ए एंड सी का कितना 3:1 तो यही हमारी हो जाएगी गेनिंग रेशो। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन से हैं हमारे, ए इज ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, सी इज ए कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए, दोनों ही गेनिंग है। ठीक है, और 2 कर दीजिए बी इज कैपिटल अकाउंट जो रिटायर हो रहा है। ओके, अमाउंट कितना आ जाएगा बी का शेयर 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 6 तो ये निकला 6,000। ठीक है, ए का शेयर आ जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय कर दीजिए 4 तो ये निकला 4,500। ठीक है,
सी का शेयर आ जाएगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय किया 4, तो ये निकला 1500। ओके, नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल रिकॉर्डेड। और उसके अलावा लास्ट में हमारे पास लिखा है 3000 टू बी पेड टू बी इमीडिएटली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो ये एंट्री हम लास्ट में डाल लेंगे, बिकॉज इसके लिए हमें पहले कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैश का तो अमाउंट हम डाल देंगे, लेकिन जो बैलेंस का अमाउंट है उसका तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, नेट जो बैलेंस निकलेगा वो ही डालेंगे। एंट्री हम जो जनरल एंट्री करेंगे वो तो करेंगे कंबाइन, दोनों ही चीज़ें एक साथ डालेंगे, इसलिए इसको अभी होल्ड कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1200। डेबिट बैलेंस कैसे हुआ? बिकॉज ये एसेट साइड गिवन है। एसेट साइड सारे बैलेंस जो होते हैं वो हमारे सभी के सभी डेबिट ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है, इसको हम करेंगे क्रेडिट राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा ना, जितने अमाउंट का डेबिट है उतने अमाउंट का हमने क्रेडिट कर दिया तो अकाउंट तो हो गया नील, ठीक है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करने के बाद डेबिट कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में से, ओके। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1200। ए का शेयर आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय किया 6, तो ये निकला 600। बी का शेयर आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय करेंगे 6, तो ये निकला 400, ठीक है। और सी का शेयर आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय किया 6, तो ये निकला हमारा 200, ओके। और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग अकोमोडेटेड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो चलिए एक जनरल एंट्री की स्पेस छोड़कर हम प्रिपेयर कर लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज हमें लेजर बी बनाने को बोला है नेसेसरी, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहली एंट्री हम डालेंगे, जो पहली जनरल एंट्री है उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को किया हमने क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखिए बाय बिल्डिंग अकाउंट 7000, ठीक है। और सेकंड जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट को किया है डेबिट, तो डेबिट साइड लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 400, ओके। और थर्ड एंट्री में हमने जो प्रॉफिट निकाला था उसकी एंट्री डाली थी, तो यहाँ पर भी अगर आप बैलेंसिंग करोगे तो आपके पास प्रॉफिट कितना निकलेगा 6600, तो लिख दीजिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए का शेयर हमने जो कैलकुलेट किया उतना ही अमाउंट आ जाएगा जहाँ पर भी 3300, और बी का आ जाएगा 2200, सी का आ जाएगा 1100, जो हमने जनरल एंट्री में डाला है, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है इसे, ओके। तो ये आ गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। आगे हम प्रिपेयर कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फॉर्मूला ड्रॉ कर लीजिए उसका। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि हमें बैलेंस शीट में गिवन है ए बी सी का। ए का है 15,000, बी का है 10,000 एंड सी का भी 10,000, तो एज इट इज ही लिख देंगे इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए का 15,000, बी का 10,000, सी का 10,000, ओके। उसके बाद हमारी थर्ड जनरल एंट्री है, उसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किया है क्रेडिट, ठीक है। तो फिर क्रेडिट साइड डालिए इसको, कैसे डालेंगे लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिख दीजिए प्रॉफिट। ए को किया है क्रेडिट 3300 से, बी को किया है 2200 से, एंड सी को किया है 1100 से, ओके। नेक्स्ट फोर्थ जनरल एंट्री में हमने ए एंड सी की कैपिटल को किया है डेबिट एंड बी की कैपिटल को किया है क्रेडिट। तो चलिए फिर बी की कैपिटल कॉलम में क्रेडिट साइड ऑपरेट करेंगे। तो चलिए लिखिए बाय ए से कैपिटल अकाउंट 4500 शेयर दिया, ठीक है, गुडविल का। बाय सी से कैपिटल अकाउंट 1500 शेयर है गुडविल का, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल, ओके।
दोनों को अकाउंट्स में। यहाँ पर अमाउंट आएगा ओनली बी के कॉलम में। ओके, और जो ए एंड सी की कैपिटल हो रही है डेबिट, तो उनकी डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे। तो लिखिए फिर डेबिट साइड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए का आ जाएगा 4500 एंड सी का आ जाएगा 1500। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए बी सी की कैपिटल तीनों की हमने की है डेबिट। कैसे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सेम हम कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट साइड डालेंगे। तो लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। ठीक है, ए का शेयर है 600, बी का शेयर है 400 एंड सी का शेयर है 200। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास टर्म लिखी थी ना कि 3000 इमीडिएटली पे किया है और बाकी का बैलेंस है, तो वो जो पे किया है उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लिखिए डेबिट साइड डालेंगे कैपिटल अकाउंट की टू कैश अकाउंट 3000, बी के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। ठीक है, तो ए का डेबिट का टोटल है हमारे पास 5100 एंड क्रेडिट का टोटल है 18300। तो ए का बैलेंस कैरिड ऑन निकला 13200। ओके, बी का डेबिट का टोटल हमारे पास आया था 3400 एंड क्रेडिट का टोटल है हमारे पास 18200। तो बीज लोन अकाउंट का बैलेंस हमारे पास निकल जाएगा 14800। ठीक है, ये हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए इसको पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसकी हमने स्पेस छोड़ी थी। क्या बन जाएगी जर्नल एंट्री? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। 17,800 बैलेंस है, उसमें से 3000 पे कर दिया है कैश में और लोन दिया है 14,800। ठीक है, नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग सेटलमेंट ऑफ बीज कैपिटल अकाउंट। सेम वे अब हम सी का भी बैलेंस कर लेते हैं। सी के डेबिट का टोटल है 1700 और क्रेडिट का टोटल है 11100। तो बैलेंस कैरिड ऑन निकला है इसका 9400। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंस्टिट्यूटेड फर्म। उसमें सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारे पास दिए हुए क्रेडिटर्स 13,590 के, जिसको हमने कुछ भी नहीं किया। तो न्यू बैलेंस शीट में भी इसको एज इट इज़ ही हम लिख देंगे, क्रेडिटर 13,590 रुपीज़। ओके, और नेक्स्ट हम लाइबिलिटी ही लिखेंगे आगे। हमारे पास कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट से पहले एक लाइबिलिटी हमारे पास नई क्रिएट हुई है, उसको डालेंगे। कौन सी है वो? बीज लोन अकाउंट। कितने अमाउंट है उसका? 14,800। तो लिख दीजिए बीज लोन अकाउंट 14,800। ये पता क्यों होता है कि अगर आपने लाइबिलिटी से स्टार्ट किया है तो पहले सारी लाइबिलिटीज आएंगी, एंड में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे। ठीक है, फिर करंट अकाउंट के मीन्स पार्टनर्स के आगे। अगर आपने कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट किया है तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, देन सारी की सारी लाइबिलिटीज आएगी। ठीक है, ये फॉर्मेट आप ध्यान में रखना, ऐसा ही करना। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन ठीक लगती है। वैसे भी अगर जब आप कंपनी अकाउंट समझोगे ना, उसमें बैलेंस शीट आपको पता चल जाएगा कैसे ग्रुपिंग होती है। ठीक है, शेयर कैपिटल अलग लिखी जाती है और लाइबिलिटीज अलग लिखी जाती है, करंट अलग, लॉन्ग टर्म अलग, सारा कुछ आपको वो समझ लग जाएगा आगे आगे। यहाँ पर अगर आपने करना है तो सिंपली आपने लाइबिलिटीज़ एक साथ लिखनी है और कैपिटल एंड करंट अकाउंट एक साथ लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कैपिटल अकाउंट लिख दीजिए, फिर 2-4 लाइबिलिटी लिख दीजिए, फिर एक करंट अकाउंट लिख दीजिए, फिर 2-4 लाइबिलिटी लिख दीजिए। ऐसे प्रेजेंट मत कीजिए, बहुत गलत लगता है ये। ओके, तो चलिए आगे हम लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस। ए एंड सी का जो अभी कैलकुलेट किया कैपिटल अकाउंट में, वहाँ से उठाइए और लिखिए। ए का है 13,200, सी का है 9,400। ठीक है, टोटल हमारे पास आ गया 22,600। ओके, तो ये लाइबिलिटी साइड तो होगी कंप्लीट। अब बनाते हैं एसेट साइड। एसेट साइड सबसे पहले हमारे पास आइटम दी हुई है कैश 4,700। कैश अकाउंट को हमने यूज़ किया है 4,700 से हमने पेमेंट की है 3,000 की। किसको?
बी को, तो वो हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो कैश का बैलेंस अब रह जाएगा 1700। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स 8000 के, तो डेटर पर हमने प्रोविज़न क्रिएट की है, तो लिखिए डेटर्स 8000 लेस कर दीजिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना आ गया 400, तो नेट डेटर्स आ जाएंगे हमारे पास 7600 के। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक 11690 का, तो स्टॉक को हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज आ जाएगा स्टॉक 11690। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बिल्डिंग 23000, बिल्डिंग हुई है हमारी एप्रिशिएट, तो कितने से 7000 से, तो लिखिए बिल्डिंग 23000 प्लस कर दीजिए 7000, तो ये निकला 30000। ओके। लास्ट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1200, इसको हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है, तो अब ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है। मैं काफ़ी वीडियोस में आपको बोलता हूँ कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का यही मेथड है कि पुरानी बैलेंस शीट साथ में साथ देखते जाइए और नई बैलेंस शीट प्रिपेयर करते जाइए। जो भी चेंजेस आपने डाली हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में वो तो आपको माइंड में आ ही जाती है ना, तो जब भी वो आप ऐसे रीड आउट करोगे वो जो चेंज हुई है उसको ऐड और लेस आप करके अपनी बैलेंस शीट ख़त्म कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम लगा लेते हैं टोटल इसका। लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 50,990 एंड एसेट साइड का टोटल भी है 50,990, तो टोटल आपस में हो गए टैली। क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, ABC पार्टनरशिप में है, ठीक है, प्रॉफिट शेयर रेशो दी हुई है उनकी इक्वल। 1 अप्रैल 2016 को ए हो रहा रिटायर और फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है हमें, और बोला अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड एसेट वर टू बी रीवैल्यूड ऑन एज रिटायरमेंट एज अंडर। ठीक है, सारी रीवैल्यूज दी हुई है हमें, और लिखा है प्रिपेयर द रीवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द न्यू बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी। तो चलिए फिर फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास जो रीवैल्यूएशन दी हुई है उसमें लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग ₹58,000, तो रिवाइज्ड वैल्यू हमें गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग की 58,000 है, जो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है वो है 42,000। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बिल्डिंग हमारी हो रही है एप्रिशिएट, कितनी 16,000 से, तो ये जाएगा रीवैल्यूएशन की कौन सी साइड, एग्जैक्टली क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट हम करते हैं रीवैल्यूएशन को क्रेडिट। ठीक है, तो लिखिए बाय लैंड एंड बिल्डिंग काउंट 16,000। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी ₹65,640, लेकिन जो बुक्स में हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो है 69,800। मीन्स ये क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है, कितने का 4,160 का। ठीक है, तो चलिए इसे भी रिकॉर्ड करते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, तो डेबिट साइड लिखिए टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,160, कैसे निकला जी 69,800 माइनस 65,640। ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 84,000 की, लेकिन जो बैलेंस शीट में दी हुई है वो है 80,000 की, तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, कितनी 4,000, 84,000 माइनस 80,000 किया तो कितना निकला 4,000। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, एग्जैक्टली। तो लिखिए फिर क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,000 रुपीज। ओके। अब आगे लिखा हमारे पास गुडविल की कितनी वैल्यू है फर्म की 96,000 लिखा है, और लिखा है कि ए एक्सेप्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट एट देयर रिवाइज्ड, जो भी रीवैल्यूड वैल्यूड है ना उसकी, उस पर ही वो इन्वेस्टमेंट ले लेगा एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यू, जितने भी उसके पैसे ड्यू है उसकी वो पार्ट पेमेंट एज इन्वेस्टमेंट ले रहा है। ठीक है, तो बी पे कर रहा है 40,000 एज अ फर्दर कैपिटल, ए वाज पेड ऑफ द बैलेंस ऑफ हिज अकाउंट, जितना भी उसके बैलेंस बनता है अकाउंट का वो सारे का सारा पे कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे कैपिटल
अकाउंट में तीनों आइटम का ट्रीटमेंट होगा। अभी फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट की कर लेते हैं हम बैलेंसिंग। सो डेबिट साइड है हमारे पास 4160 और क्रेडिट साइड का टोटल है 20,000। तो डेबिट साइड बैलेंस निकला, मींस प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन पर कितना 15,840। ठीक है, तो लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। अब रेशो तो दी हुई है हमें इक्वल, तो कर दीजिए इसको 15,840 को क्या करना है, डिवाइड करना है 1/3 से, इक्वली सबका शेयर निकल जाएगा। सो ए का निकला 5,280, बी का भी आ जाएगा सेम और सी का भी सेम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हुआ है, चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं। ए का बैलेंस दिया हुआ है 80,000, बी का है 68,000 एंड सी का है 78,000। ठीक है, तो एज इट इज़ ये बैलेंस हम लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो लिखिए ए के कॉलम में 80,000, बी के कॉलम में लिखिए 68,000 और सी के कॉलम में लिख दीजिए 78,000। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास बैलेंस शीट में ऐसी कोई भी आइटम नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो हमने निकाला था वो क्रेडिट किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो वो डाल लेते हैं पहले। तो लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट। सेम है तीनों का शेयर, ए का है 5,280, बी के कॉलम में आएगा 5,280 एंड सी के कॉलम में आएगा 5,280। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल दी हुई है हमारे पास 96,000। छोटा सा वर्किंग नोट बना लीजिए, लिख लीजिए फर्म गुडविल 96,000। रिटायरिंग पार्टनर हमारा है कौन, ए। तो ए का शेयर कितना है 1/3। तो शेयर ऑफ गुडविल ऑफ ए कितना निकल जाएगा 96,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दीजिए, तो ये निकल गया हमारे पास 32,000। ओके, सो 32,000 बेयर करेंगे अब बी एंड सी किस रेशो में, इक्वली, क्योंकि हमें कोई भी न्यू प्रॉफिट रेशो नहीं दी। स्ट्राइक आउट करने के बाद जो बचेगा वो इक्वली बचेगा, फिर 1:1, तो 1/2 से वो शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर डालते हैं कैपिटल अकाउंट में। सो लिखिए बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल 32,000 टोटल है, उसका हाफ किया तो ये है 16,000। ठीक है, ए के कॉलम में लिख दीजिए 16,000। सेम वे आगे आ जाएगा हमारे पास बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट आ जाएगा 16,000। ओके, और इसके ओपोजिट हम डेबिट साइड डाल देंगे बी एंड सी के कॉलम में। तो लिखिए टू एज कैपिटल अकाउंट, बी का आ जाएगा 16,000 और सी के कॉलम में आ जाएगा 16,000। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया कंप्लीट। अब गुडविल के बाद हमें बोला है कि ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है 84,000 पर ही। तो चलिए फिर ए के कैपिटल अकाउंट में डालते हैं डेबिट साइड। लिखिए टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 84,000 ए के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है उसके बाद बी पे ऑफ कर रहा है 40,000 एज अ फर्दर कैपिटल, क्योंकि ए की पेमेंट हो जाए इसलिए फर्दर कैपिटल आ रही है। तो लिखेंगे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, लिखिए बाय कैश काउंट, बी के कॉलम में आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ओके, तो ये हो गया सभी आइटम का हमारा ट्रीटमेंट। अब हम लगा लेते हैं टोटल और बैलेंसिंग कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स की। ए के डेबिट का टोटल है 84,000 और क्रेडिट का टोटल है 1,17,280। ठीक है, और लिखा है उन्होंने जो भी बैलेंस बचता है आफ्टर टेकन ओवर बाय इन्वेस्टमेंट, जो भी बचेगा उसकी हमने पेमेंट करनी है। तो लिखिए टू कैश अकाउंट बैलेंस बचा है 33,280। ओके,
तो चलिए बी के बैलेंसिंग कर लेते हैं। बी के डेबिट साइड है 16,000 और क्रेडिट साइड है टोटल 1,13,280। तो बैलेंस निकला है कैरी डाउन कितना 97,280। ओके, सेम पे सी का टोटल लगा लेंगे। सी का डेबिट में है 16,000 और क्रेडिट का टोटल है 83,280। ठीक है, तो इसका बैलेंस निकला है हमारे पास 67,280। ओके, सो ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी की बैलेंस शीट अब बनेगी। सबसे पहले हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में दिए हुए कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस, तो हम भी लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ही। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस में आएगा हमारे पास बी एंड सी, बिकॉज ए तो हमने कर दिया है रवाना, वो तो हो गया है हमारा रिटायर। ओके, तो बी के कैपिटल का बैलेंस अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 97,280 और सी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 67,280। तो एज इट इज ही लिख दीजिए और टोटल आ जाएगा इसका 1,64,560। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्रेडिटर 69,280 के, इसको हमने कुछ भी नहीं किया तो एज इट इज ही लिख देंगे क्रेडिटर्स 69,280। ओके, तो ये लायबिलिटी साइड और कोई आइटम नहीं है। तो बढ़ते हैं हमारी एसेट साइड। एसेट है सबसे पहले हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 42,000 की, लेकिन हमारे पास रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो न्यू बैलेंस शीट में हम डालेंगे रिवाइज्ड वैल्यू। तो लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग 58,000। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 69,800 की। तो प्लांट एंड मशीनरी की हमें रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है 65,640 की, तो रिवाइज्ड वैल्यू ही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 65,640। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री डेटर 89,150 के, इसको हमने कुछ भी नहीं किया तो एज इट इज ही लिख दीजिए सन्ड्री डेटर 89,150। उसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट 80,000 की थी, लेकिन इसकी रिवाइज्ड वैल्यू 84,000 जो कि ए ने टेक ओवर कर ली है, तो हमारे पास एसेट जे नहीं रहा, तो न्यू बैलेंस शीट में हम इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट में हमारे पास है कैश का बैलेंस दिया हुआ है 14,330। ठीक है, तो लिखिए कैश का 14,330, उसमें प्लस कीजिए जो बी ने इंट्रोड्यूस किया है 40,000 और माइनस कीजिए जो हमने ए को पेमेंट की है 33,280 की। ठीक है, तो ये बैलेंस हमारे पास आ गया है कैश का 21,050 रुपीज़। ओके, तो चलिए बैलेंस शीट की सभी आइटम का ट्रीटमेंट यहाँ पर हमने कर लिया है। अब हम लगा लेते हैं इसका टोटल। लायबिलिटी साइड टोटल है हमारे पास 2,33,840। सेम वे एसेट साइड का टोटल भी है 2,33,840। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया है टैली और क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।